नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बिहार से आई हुई है। भेजे हैं, उनका नाम है प्रकाश। ये जो उनके साथ में घटना बनी थी ना, साल था 2009 का। प्रकाश दो भाई थे। उनका जो बड़ा भाई था उनसे 3 साल बड़ा। अब प्रकाश भी कोई बच्चे नहीं थे, उनका भी उम्र लगभग 21-22 साल का हो चुका था। और दोनों भाई बड़ी मेहनती थे। उनके पिता नौकरी करते थे और उनको पास टाइम बचता नहीं था खेती बाड़ी करने का। तो खेती बाड़ी का जो जिम्मा था ना, दोनों भाई ने संभाल रखा था। और दोनों अभी कुंवारे थे, शादीशुदा कोई भी नहीं था। गेहूं का फसल खेतों में अब लहलहा रही थी, पानी का ज़रूरत था। अपना खेत में उनका खुद का अपना ट्यूबवेल था। अब दिन भर खेतों में पानी देते रहे, लेकिन उनको लगने लगा कि नहीं, रात को ही देना चाहिए। अब पहली बार वो रात को, अब पूर्णमासी की रात होती है, आप आसमान में चांद खिला नजर आता है। और दोनों भाई विचार विमर्श करते हैं, देखो आसमान में चांद भी है, रोशनी का प्रयोग जरूरत नहीं है और हमें खेतों में पानी देना चाहिए। दोनों भाई सलाह मशवरा करते हैं और फिर कहते हैं कि चलो भैया चलते हैं। आज रात के खाना पीना खाने के बाद में वो लोग खेतों में पहुंच जाते हैं। मौसम बढ़िया होता है, मस्त हवा चल रही होती है और ऊपर से बड़ा सा चांद, उसकी रोशनी खेतों में हर तरफ पड़ रही है। और डर नाम का तो उनके पास में कोई जगह थी नहीं। दोनों भाई निडर थे, डरते तो किसी से नहीं थे। और टॉर्च वगैरह उनके पास में सब कुछ था। अब इसके बाद वो लोग खेत में अपना ट्यूबवेल चला दिए। पानी खेत में बहने लगा। अब पटाई होने लगी गेहूं की। लेकिन जब रात का 12-1 बजता है ना, तब उनका बड़ा भाई कहता है प्रकाश से कि प्रकाश, या तो तू सो ले या फिर मुझे 2 घंटा सोने दे। जब मैं नींद पूरी हो जाएगी 2 घंटे की, तब तू सो जाना, तब मैं सब कुछ देख लूँगा। प्रकाश कहते हैं कि ठीक भैया, आप ही सो जाओ, मैं जागता रहूँ, देखता रहूँगा मैं। इसके बाद प्रकाश का बड़े भाई अब सो जाते हैं, सारे जिम्मेवारी प्रकाश के ऊपर डाल करके। अब प्रकाश अपने खेतों को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी जा रहा गेहूं में, सब देख रहे हैं। इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं पानी दूसरे खेत में ना पहुंच जाए, ये भी ध्यान रखना पड़ता था। कई बार नाले टूट जाते थे तो उसको थोड़ा मरम्मत भी करना पड़ता था। कुदाल हाथ में रहती थी, मिट्टी वहाँ भरना पड़ता था, प्रकाश बताते हैं। और इसके बाद प्रकाश चारों तरफ से, हर तरफ जहाँ पानी जा रहा था, देख करके तसल्ली हो गई कि हाँ अब ठीक है, मुझे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। अब फिर अपने ट्यूबवेल के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर उनके भाई सो रहे हुए हैं। उनको जगाते नहीं हैं, ऐसे ही अब सुस्ताते हैं, आराम करते हैं। तभी लगता है कि अरे, जहाँ जिस जगह पर पानी जा रही है वहाँ कोई है, कोई छाया सी नज़र आती है। लेकिन मामला थोड़ा दूर का था तो स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। तब उनको लगा कि कहीं कोई बगल का खेत वाला तो नहीं है जो चोरी छुपे अपने खेतों में पानी लेने का कोशिश कर रहा हो। कई बार ऐसा भी होता था। और वो तैयार हो जाते हैं, टॉर्च लेते हैं, लेकिन अब रंगे हाथ पकड़ने को चाहते हैं कि जो भी होगा उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे, ये चोरी को आज बंदी करा देंगे। अपने भाई को भी नहीं उठाते हैं, अब अपने आप को दिलेर साबित करना चाहते हैं। अब फिर चल पड़ते हैं, बिना टॉर्च जलाए हुए, दबे पाँव, जहाँ पर वो छाया सा नज़र आ रहा था। जब नज़दीक होते जाते हैं ना, तब उनको लगता है कि अरे, ये छाया तो कोई औरत नज़र आ रही है। तो हो सकता है ये औरत ही हो और हमारे खेतों का पानी अपने खेत में डालने की कोशिश कर रही हो। अब यही समझ लेते हैं। या हो सकता है कि हमारे खेतों में क्या करने आई हो, चाहे फसल का नुकसान करने तो नहीं आई। अब ये वजह तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो औरत खड़ी हुई नज़र आ रही है और जहाँ पर उनका खेतों में पानी नाले से अंदर खेत के अंदर जा रहा है। जब उस जगह पर दबे पाँव पहुँचते हैं ना, औरत उनके खेतों की तरफ देख रही है। अब चेहरा तो नज़र नहीं आता, दूसरी साइड में उसका चेहरा होता है, लेकिन उसके खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे हैं। लाल रंग का कपड़ा पहन रखी है। आप समझते हैं कि आप शायद ये चोर होगी, हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाने आई है। वो बिना सोचे समझे बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं।
जब बिल्कुल मामला नज़दीक का होता है, औरत जात थी इसलिए उसको हाथ नहीं लगाए। अगर उसकी जगह पर कोई पुरुष होता तो अब तक प्रकाश उसको अपने बाहों में भर लेते और छोड़ते भी नहीं। ऐसा उनका इरादा था, लेकिन औरत थी इसलिए थोड़ा सुकचा रहे थे। बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। जब नज़दीक पहुंच जाते हैं ना, तब वो आवाज़ करते हैं, कौन हो तुम, मेरे खेतों में क्या कर रही हो। और आवाज़ सुनकर के औरत जरा भी डरी नहीं, जरा भी सहमी नहीं, जैसे उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा हो। जैसे शांत खड़ी थी वैसे अभी भी शांत खड़ी है। प्रकाश को गुस्सा आ गया। कहने लगे, अपना चेहरा घुमाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तुम मेरे फसल में नुकसान पहुँचाने आई थी, तुम्हारा इरादा यही था। तुम हमारे खेत में कर क्या रही हो, और वो भी आधी रात के बाद में। यहाँ से गांव भी दूर है, तुम यहाँ तक कैसे पहुँची, और वो भी अकेले। तुम क्या करना चाहती है हमारे खेत में, तुम हो कौन, किसके घर की हो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम मेरी साइड में पलटो। औरत बिल्कुल शांत अभी भी खड़ी है, ना कोई डर ना ऐसा कुछ घबराहट उस दिखाई नहीं पड़ रहा है। ना तो उस जगह से कहीं हिल डुल रही है, ना भागने की कोशिश कर रही है, निडर बन के खड़ी हुई है। ये जो बात है ना, प्रकाश को अखर रही थी कि देखो, एक ऊपर से चोरी और ये दूसरी तरफ सीना चोरी। ना तो ये घूम रही है, ना अपना चेहरा दिखा रही है, और ना मुँह से इसका आवाज़ निकल रहा है कि आखिर ये है कौन और क्यों यहाँ पर आई है। प्रकाश एकदम गुस्से से भर चुके थे और फिर वो कड़कती आवाज़ में कहने लगे कि देखो, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता, तुम औरत जात हो, इसलिए मैं अब ये कर रहा हूँ। तुम मुझे अपना चेहरा दिखा दो, अब बाकी काम जो है ना मेरे घर वाले कर देंगे। मैं एक बार तुम्हें पहचान लूँ और मैं अपने घर में बता दूंगा, अब बाकी मेरे घर की औरतें कर लेंगी जो कुछ करना होगा, तुम बस चेहरा घुमा दो। ये सब बोलते जा रहे थे, लेकिन उस औरत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। बिल्कुल जैसे शांत थी, अभी भी शांत खड़ी थी, जैसे वहाँ पर प्रकाश हो ही ना, और उनको बातों का असर उस पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा। आखिरकार प्रकाश और गुस्से में आ जाते हैं, अनाप शनाप बोलते हुए कहते हैं कि देखो, अब एक बर्दाश्त की हद हो गई है। आप फिर कहते हैं कि देखो, मैं सामने आता हूँ, अब खेतों में थोड़ा नुकसान ज़रूर होगा, मैं खेत में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि औरत जिस जगह पर खड़ी थी ना, अब खेतों का एरिया था, गेहूं का फसल लगी हुई थी, और उस खेत में पानी चल रहा था, अगर उसमें जाते तो पौधों का नुकसान हो जा। और यही सोच समझ कर के जा नहीं रहते। जब वो औरत टस से मस नहीं होती है ना, तब वो खेत में उतर जाते हैं। खेत में उतरने के बाद जब उसका चेहरा देखते हैं ना, तो उनकी चीख निकल जाती है। अपने आप को दिलेर समझने वाले प्रकाश जोर से चिल्लाते हैं, भैया जल्दी आओ, भैया जल्दी जाओ। इसके बाद उनको होश नहीं रहता है, कहाँ हैं, किस जगह में है, कुछ भी मालूम नहीं। जब उनको होश आता है ना, तो अपने आप को अपने घर में पाते हैं। आसपास में भीड़ लगी हुई है, अभी भी रात है, परिवार के लोग सब सामने खड़े दिखाई देते हैं, और उनकी माँ, उनके पिता और उनके भाई बहन जो भी थे, चचेरे फेचेरे, सब इकट्ठा हुए पड़े। और गांव की एक बूढ़ा मनुष्य जो थे, जो अपने आप को तांत्रिक बोलते थे, वो भी खड़े थे, और उन पर झाड़ा लगा रहे थे, बार बार पानी छिड़क रहे थे, होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। अतः प्रकाश को होश आ चुका था। प्रकाश का चेहरा अभी भी उस औरत का याद था, जैसे लग रहा था कि वो औरत उनके सामने खड़ी हो। डर गए, फिर बेहोशी में चले गए। फिर उनको होश में लाया गया। ऐसे ही सिलसिला दिन तक चलता रहा। जब पूरा दिन निकल गया, तब उनको परिवार वालों को लगा कि ये तंत्र मंत्र जो कर रहे हैं ना, शायद असर नहीं हो रहा है, शायद हमें दूसरे तांत्रिक का मदद लेना चाहिए। इसके बाद दूसरे गांव के एक तांत्रिक को लेके आते हैं, और दोनों लोग मिल कर के झाड़ फूँक करते हैं, और तब जा कर के अब वो प्रकाश है ना, बड़बड़ाने लगते हैं औरत की आवाज़ में, और कहते हैं कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे काम में बाधा डाल रहा था, ये मेरे काम में बाधा डाल रहा था, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। बार बार ऐसे ही कुछ अस्पष्ट शब्द था, जो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था और थोड़ा बहुत नहीं आ रहा था, लेकिन वो तांत्रिक समझ गए थे, शायद भाषा समझते थे, वो समझ गए थे। आप प्रकाश को, परिवार को बताने लगे कि ये जो औरत है ना, चंडालनी है,
बहुत बड़ी पावरफुल ये प्रेत आत्मा है। ये आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। हमें एक बड़ा काम करना पड़ेगा। अब प्रकाश का परिवार कहता है कि जो कुछ करना है आप लोग करो, अब फिर जो भी खर्च वर्च लगेगा हम देंगे भाई। तब जा कर के वो लोग अब वहाँ से चले जाते हैं। रात का टाइम है। अब फिर जा कर के 1 घंटे के बाद में लौट के आते हैं तीसरा शख्स के साथ में। तीसरा शख्स आकर के वो भी तांत्रिक होता है। अब फिर तीनों लोग मिल कर के अब वो झाड़ फूँक करने लगते हैं। आखिरकार तब जा कर के प्रकाश को होश में आता है। प्रकाश जब होश में आते हैं ना, अपने आप को अब देखते हैं, लोगों को पहचानते हैं, और तब परिवार को लगा कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। फिर प्रकाश से पूछते हैं कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या था। प्रकाश अभी भी डरे हुए थे, लेकिन तांत्रिक थे वहाँ पर, कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, अब वो तुम्हारे पास में नहीं आएगी। लेकिन बेटा तुम उसके पास में क्यों गए थे? अगर गए भी थे तो तुम साइड से निकल जाते, उससे उलझने की तुम्हें जरूरत क्या थी? प्रकाश अपनी गलती मान रहे थे और कह रहे थे कि हाँ आप लोग सही कह रहे हो, मुझे उससे उलझना नहीं चाहिए था। मैं तो समझा था कि एक कोई चोरनी है, हमारी खेतों का नुकसान पहुंचाने आई है। हाँ, मैं उसे कई बार बोल चुका था कि कम से कम अपना चेहरा दिखा दो कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन जब वो चेहरा नहीं दिखाई तो मुझे गुस्सा आ गया था। अब फिर मैं खेतों में आ गया था, जिस खेत में पानी चल रहा था। हाँ, तब मैं उसको जो चेहरा देखा ना तो मेरे प्राण सूख गए थे। पीछे से तो देख करके एक नॉर्मल औरत लग रही थी, जरा भी ऐसा कोई बदलाव नहीं था, कोई भी संकेत नहीं था कि कोई चुड़ैल या कोई प्रेतनी हो सकती है। लेकिन जो चेहरा उसका था ना, चेहरे पर तो मांस ही नहीं था, आंखें जैसे गड्ढे से बाहर निकली हुई थी, और वो जो खोपड़ी उसके चेहरे की थी ना, हड्डियाँ सब बाहर निकली हुई थी। अब वो डरावनी चेहरा देख करके मैं अपना होश खो बैठा। और तब तांत्रिक बताने लगे कि बेटा तुम बच गए हो। वो जिसको पकड़ती है ना आसानी से छोड़ती नहीं है, मौत के कगार तक ले जाती है। तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम बच गए उसके कहर से। आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। तुम्हें ऐसी जब कोई औरत दिखाई दे, चाहे कोई भी अकेले में दिखाई दे, उससे उलझने की कोशिश मत करना। देख लिए और वहाँ से साइड हो लो, उससे टकराना नहीं, ना उससे बदतमीजी करना। ये बातें तुम गांठ बांध के रख लेना। अतः प्रकाश कहते कि हाँ मैं अब हमेशा याद रखूँगा। और उसके बाद प्रकाश कभी खेत में नहीं जाते। सारा जिम्मा अब उनका बड़े भाई निभाते हैं रात के टाइम। हाँ, दिन में प्रकाश जरूर जाते हैं, लेकिन जिस जगह पर वो प्रेतनी उनको दिखाई दी थी ना, उस जगह पर आज भी जाने का हिम्मत नहीं रखते। जैसे अभी भी वहीं खड़ी हो, जैसे प्रकाश के बुला रही हो, ऐसे प्रकाश को लगता है। लेकिन तांत्रिकों का कहना था कि अब उनको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी हमने किया सब कुछ सही कर दिया। अब वो प्रेतनी उनके पास में कभी भटकेगी नहीं, जब तक जादू रहा, जब तक तंत्र मंत्र काम करता रहेगा, जितने दिनों तक उन्होंने सब कुछ करके दिया था। अब वही होता है। 1 साल तक कुछ नहीं होता है, लेकिन 1 साल होते ही अब प्रकाश भूल जाते हैं कि अरे चलो रात गई बात गई, अब किस बात का डर है। अगर ज़्यादा होगा तो तांत्रिक है ना। और लेकिन अब खेत में नहीं, वो शहर से आ रहे थे, शहर से अकेले थे। और रास्ते में जब उतरते हैं बस से, 1 किलोमीटर दूर था बस स्टैंड गांव का, और वहाँ पर उतरते हैं। रात का करीब 9 साढ़े 9 का वक्त था, लेकिन देहात के एरिया में 9 साढ़े 9 वक्त जो वक्त होता है ना, वो भी ज़्यादा होता है। अंधेरा हुआ पड़ा है। अब यात्री मात्र यही उतरे थे बस से, और बस आगे बढ़ गई। इसके बाद तेज तेज चलते हुए प्रकाश अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में वही खेत उनको अब जो पड़ता था, अब जिस खेत पर ये कांड हुआ था कुछ ही दूरी पर था। और उस जगह से जब गुजरते हैं ना, तो उनका रास्ता वही औरत, सब कुछ शकल वही, देख करके कांप जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और औरत उनका पीछा करती है, वो भागते हैं, गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए अपने गांव पहुंच जाते हैं। और फिर गांव के सीमा रेखा पर जा कर के गिर के बेहोश हो जाते हैं। सारी रात वहीं पर पड़े रहते हैं। लेकिन जब सुबह में लोग बाग खेतों की तरफ जाते हैं, और तब देखते हैं कि अरे प्रकाश तो यहाँ गिरा पड़ा है। अब उनको घर वालों को सूचित करते हैं, और तब घर वाले आते हैं।
वही हालात थी जो पहले था। फिर तांत्रिक लोग को बुलाया जाता है और तांत्रिक कहते हैं ये वही औरत थी। अब हमें बड़ा उपाय करना पड़ेगा। प्रकाश को परिवार को बताते हैं कि देखो आपके लड़के ने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही बुराई कर दिया है, अब वो जिंदा इसको देखना नहीं चाहती है। अब भगवान का शुक्र था, हमारे तंत्र मंत्र का असर था कि वो बच गए, नहीं तो वो अकेले थी और चाहती तो मार सकती थी, लेकिन तंत्र मंत्र का शक्ति भी काम कर रहा था और इसलिए प्रकाश बच गए। लेकिन अब जो शक्ति है ना वो थोड़ा कम पड़ गया है और इसलिए प्रकाश बेहोशी में हालत में पड़े हुए हैं। फिर झाड़ फूँक किया जाता है और फिर प्रकाश होश में आ जाते हैं। अब इसके बाद जो तंत्र मंत्र वाले हैं, तांत्रिक हैं, अब उनके लिए एक माला बना के देते हैं और कहते हैं कि अपने ये माला जो है ना अब रक्षा कवच है, इसको गले में डाल कर रखो। अब वही करते हैं प्रकाश। 1 साल तक माला सही रहता है और फिर उसको कहते हैं कि आकर बदलवा लो। अब ऐसे ही बदलवाते हैं। अब 5 साल तक ये काम करते रहते हैं। अब 5 साल के बाद में तांत्रिक कह देते हैं, जब उनकी शादी की तैयारी होती है, बड़े भाई की शादी हो गई थी, अब इनका नंबर था और तब तांत्रिक कहते हैं कि अब इसकी माला का जरूरत नहीं है, अब वो कुछ अब तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएगी, वो तो भूल भी हो गई या कहीं चली गई होगी। प्रकाश को भी लगता है कि सब कुछ सही हो गया। अब शादी में अपने जाते हैं, शादी की बात है, बारात की बात है। जब वो शादी से निकल के और अपना बारात में लौटते हैं और तब उनको रास्ते में वही औरत नज़र आ जाती है, बिल्कुल वैसी कंडीशन में। प्रकाश कांप जाते हैं, अपने परिवार वालों को चिल्लाते हैं और तब परिवार वाले जुट जाते हैं। अब ससुराल का मामला था, अब ससुराल वाले सब पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, ये जो आपका बेटा है क्यों चीख रहा है। और तब ना चाहते हुए बताना पड़ता है पूरी कहानी को। और तब ससुराल वाले कहते हैं कि आप चिंता मत करो, हमारे गांव में एक तांत्रिक है, ये तो चुटकियों काम उनके लिए है। उस तांत्रिक को रात में बुलाते हैं और तांत्रिक आकर कहता है कि अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं पक्का इलाज कर देता हूँ कि आज के बाद में वो प्रेतात्मा तुम्हारा कभी पीछा नहीं करेगी। हाँ, वैसे ही झाड़ फूँक करते हैं और फिर कहते हैं कि अब निश्चित हो जाओ, अब वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, चाहे कुछ भी कर ले वो। हाँ, वैसा ही होता है। हाँ, तब जाकर के प्रकाश को उस प्रेतात्मा से अब मुक्ति मिलती है। नहीं तो प्रकाश एकदम डरे रहते थे, रात भर बिल्कुल कभी सोते कभी जागते, ऐसा लगता था कि वो औरत उनके सामने में खड़ी हो। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया था, अब तो उनकी पत्नी भी आ गई थी और सब कुछ पहले की तरह हो गया था। और इसके बाद वो जो प्रेतनी थी प्रकाश के नज़र में कभी नहीं आई। आप प्रकाश कभी उसको देखना भी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रकाश जी की भेजी हुई। ये कहानी घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ में ऐसी कोई घटना हुई हो जो आप मुझे बताना चाहते हो तो ज़रूर इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।